बात हाथरस भगदड़ की करेंगे क्योंकि इस पूरे केस में दो और गिरफ्तारी हुई है। बाबा सूरजपाल के दो सेवादार गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपी सत्संग में मौजूद थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो लगातार हाथरस भगदड़ केस में गिरफ्तारियां हो रही हैं, जांच तेजी के साथ की जा रही है। फिलहाल बड़ा अपडेट इस वक्त ये मिल रहा है कि 11 कुल सेवादार हैं जिन्हें अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और इस केस में दो और गिरफ्तारी हुई है। बाबा सूरजपाल के दो सेवादार गिरफ्तार हुए हैं। दोनों आरोपी सत्संग में मौजूद थे, यानी कि जब वहां पर भगदड़ की स्थिति हुई, जब वहां पर 121 लोगों की जान गई, तो ये जो दो सेवादार थे उस वक्त वहां पर मौजूद थे। अब इनकी तरफ से क्या खुलासे किए जाते हैं, क्या ये बताते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक अलग अलग बातें आप देखिए सामने इस पूरे मामले में आ रही है। लेकिन जांच का विषय यह है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ये हादसा है या फिर साजिश, ये देखना होगा। इसके अलावा देखिए ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि वहां पर जो कुछ लोग थे उनकी तरफ से कुछ कंटेनर्स जो खोले गए थे, जो स्प्रे थे, जहरीले स्प्रे वो थे, जिसको खोलने के बाद वहां पर सफोकेशन की स्थिति हुई, लोगों का दम घुटा और फिर भगदड़ वहां पर मची। हालांकि आप देखिए इस पूरे मामले में तेजी के साथ जांच की जा रही है और अब 11 कुल सेवादार हैं जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स, खुद न्यायिक आयोग जो कि जांच पूरे मामले की कर रही है उनकी तरफ से स्टेटमेंट लोगों का लिया गया। जो आसपास के लोग थे जहां पर ये पूरा घटना हुआ, हादसा हुआ, वहां पर लोगों के घर जाकर टीम ने लोगों से सवाल जवाब किए, बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर उस दिन वहां पर ऐसा क्या हुआ था। एक और बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले में बता दें, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर बड़ी अपडेट मिल रही है। सूरजपाल को फर्जी संत घोषित किया जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का यह फैसला है। कई कथावाचकों पर भी फैसला लिया जाएगा। 18 जुलाई को अखाड़ा परिषद की बैठक संभव, और ऐसे में देखिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है और उसमें यह हो सकता है कि बाबा सूरजपाल को फर्जी संत घोषित किया जाए, क्योंकि अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे कोई खुद को बाबा बना देता है या फिर तमाम उनके जो अनुयायी होते हैं वो उनको बाबा मान लेते हैं। क्या इसका कोई पैमाना है और इसीलिए आगे कभी भविष्य में इस तरह का कोई हादसा ना हो, इस तरह की कोई घटना ना हो, इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। और ये कहा गया है कि आगे, क्योंकि कई जो कथावाचक है, अभी भी ऐसे कई सारे कथावाचक हैं जिन पर फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि उनको सुनने के लिए उनके तमाम फॉलोअर्स हैं, उनके तमाम अनुयायी हैं, और ये कैसे अपने आप को बाबा घोषित करते हैं, इसके पीछे का क्राइटेरिया क्या है। एक नई बहस इस वक्त आप देखिए छिड़ गई है और अब इस पूरे मामले में इस वक्त दो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दिखा रही हूं। पहले आप देखिए, क्योंकि दोनों आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया वो सत्संग में मौजूद थे, इसको लेकर जानकारी। और दूसरी बड़ी अपडेट ये बता रही हूं कि कई कथावाचकों पर फैसला लिया जा सकता है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से ये फैसला, जिसमें सूरजपाल को फर्जी संत घोषित किया जा सकता है, तो मुसीबतें सूरजपाल की बढ़ने वाली हैं। एक तरफ तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, कैसे वहां पर ऐसी स्थिति बन गई। आपको याद होगा कुछ चश्मदीदों का ये भी कहना था जो वहां पर मौजूद थे कि बाबा ने कहा था कि प्रलय आएगी और ऐसा हुआ, तो भाई ऐसे कैसे हो गया।